नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है अनचाही मोहब्बत। तो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि प्रेरणा जो है वो अपनी डील क्रैक कर लेती और सांझ अपने हॉस्पिटल के काम में बिजी हो जाती है। ऐसे ही दिखाते कि कुछ दिन आगे चले जाते हैं। उन कुछ दिनों में प्रेरणा जो थी वो अंश को हर रोज़ स्कूल लेकर जाया करती थी, क्योंकि वहाँ पे रू आया करती थी और रू से मिलने का ये अच्छा मौका प्रेरणा अपने हाथों से कभी भी मिस नहीं करती थी। वो हर रोज़ रू से मिलने जाती थी उसके स्कूल, और रू और प्रेरणा की जो बॉन्डिंग थी वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी इन कुछ दिनों में कि उन्हें देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ये कुछ दिन पहले ही मिले। वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ आ चुके थे और उनकी बहुत सी आदतें एक जैसी, एक दूसरे जैसी ही थी। तो ऐसे ही प्रेरणा की हर रोज़ जो है खुशी की वजह रू बनती जा रही थी। वो प्रेरणा सुबह सवेरे रेडी होके रू से मिलती थी और उसके बाद ऑफिस जाती थी और उसका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता था। और जो हमारी सांझ थी वो अपने हॉस्पिटल के वर्क में इतनी बिजी थी कि उसके पापा ने जो उसे बोला था वो इग्नोर करने में वो बहुत दिन वैसे ही इग्नोर कर रही थी। तो आज उसके पापा ने उसे स्ट्रिक्टली कहा था कि तुम आज रेस्टोरेंट में जा रही हो और अब मेरे दोस्त के बेटे से मिल रही हो। तो अब इतना स्ट्रिक्ट वार्निंग मिली थी उसे कि वो उसे अवॉइड नहीं कर पाती और वो चली जाती है रेस्टोरेंट में मिलने के लिए उस इंसान से। सांझ जब रेस्टोरेंट में आती है तो वो देखती है कि उसे जो टेबल बुक किया गया था, उसका नंबर जो बोला गया था, वो उस टेबल के पास आती है तो वहाँ एक लड़का बैठा हुआ था। तो वो कहती है कि यू आर राहुल राइट। तो वो खड़ा होता है और कहता है यस एंड यू सांझ। तो कहती है हाँ। तो वो कहता है कि सिट। तो सांझ बैठ जाती है। तो वो कहता है नाइस टू मीट यू। तो वो कहती है सेम टू। तो ऐसे वो बैठ के बातें कर रहे थे और जो लंच है वो मंगाया जाता है और वो खा रहे थे। तभी दिखाते हैं कि सांझ जो है वो उससे बातें कर रही थी, बट सांझ को कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना राहुल में ना उसकी बातों में। वो तो बस यहाँ पे अपनी पापा के कहने पे आई थी। तो राहुल तो बातें किए जा रहा था, लेकिन सांझ को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए सांझ कहती कि आई वॉन्ट टू गो वॉशरूम, मैं वॉशरूम यूज़ करके आती हूँ। तो वो कहता है यस। तो सांझ वहाँ से उठ के चली जाती वॉशरूम की तरफ। तभी दिखाते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में जो है प्रेरणा आ जाती है। हाँ, प्रेरणा उसकी कोई बिजनेस डील थी तो वो वहाँ आ जाती है अपने असिस्टेंट के साथ। तो वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि तुम यहाँ रुको और जैसे ही वो सामने वाली पार्टी आ जाए तो उन्हें बिठा देना, मैं वॉशरूम होके आती हूँ। तो वो भी वॉशरूम की तरफ चली जाती है। अब जैसे ही वो वॉशरूम में एंट्री करती है तो क्या होता है, सांझ जो है वो अपने हाथों को वॉश कर रही थी। तभी वो जो टैब होता है वो गलती से निकल जाता है, पता नहीं कैसे पर निकल जाता है, और जो वाटर होता है वो फाउंटेन की तरह पूरे वॉशरूम में यहाँ वहाँ गिर रहा होता है। और जो सांझ है वो पूरी मतलब भीग चुकी थी, क्योंकि वो सडनली साइड हो गया था जिसकी वजह से सांझ जो है वो पूरी भीग जाती है और उस लगाने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो लग नहीं रहा था। जब प्रेरणा वॉशरूम में एंट्री करती और वो जब ये नज़ारा देखती तो शी वॉज शॉक्ड कि क्या हो रहा है ये। तो वो देखती कि एक लड़की जो है वो पूरी भीग चुकी है और वो टैब लगाने की कोशिश कर रही है। तो प्रेरणा फ़ौरन जाती है और उस टैब को सांझ के साथ लगाने लगती है। अब बहुत ज़्यादा कसरत करने के बाद वो दोनों मिलकर वो टैब लगा देते हैं। जैसे वो टैब लग के हो जाता है तो जो है वो दोनों थोड़े से ऑकवर्ड हो जाते, क्योंकि उनकी जो पोजीशन थी वो इस तरह थी कि सांझ जो है वो आगे खड़ी हुई थी और उसके पीछे उसे ग्रैब करके दोनों हाथ जो है वो उसके साइड से टैप पे रखे गए थे उसके हाथों के ऊपर। एंड वो उसे दोनों बहुत नज़दीक थे टैप लगाने के लिए। तो वो जब टैप लग के हो जाता है और वो समझ में आता है उन्हें कि वो कैसे खड़े, तो वो उस पोजीशन में खड़े थे।
कह सकते हैं कि सांझ को बैक साइड से प्रेरणा ने जो है अपनी बाहों में पोजीशन में लिया हुआ था। और क्या होता है कि सांझ जो है उसकी शोल्डर पे प्रेरणा का जो है वो जॉ लाइन कह सकते हैं वो थी। और जो है सांझ को जो है वो जो अपने शोल्डर है उस पर एक गर्माहट सी महसूस हो रही थी और उसके कानों में सांसों की धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। तो वो जब देख ऐसे महसूस करती वो 2 मिनट के लिए रुक जाती है। तभी क्या होता है उसके शोल्डर पे 2 बूंदें गिरती और सांझ जो है वो सामने आईने की तरफ देखने लगती। तो हाँ, उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, टॉल और नीली, जिसकी नीली आँखें हैं और वो जो है वो उसी पोजीशन में खड़ी होके एकटक बस सांझ की तरफ देख रही थी। तो सांझ जो है वो थोड़ा सा हड़बड़ा जाती है, मतलब ऐसे पीछे करना होता है ना वैसे। तो तभी प्रेरणा जो है वो साइड हो जाती है एंड वो कहती है कि सॉरी। तो सांझ जो है वो कुछ नहीं कहती, वो बस अपनी नज़रें जो है वो झुका के खड़ी थी, क्योंकि सांझ जो है वो पूरी की पूरी गीली हो चुकी थी, हेड से टो तक। उसके पूरे कपड़े जो है वो पूरे गीले हो गए थे और जो है कपड़े गीले होने के बाद वो पूरे उसके बॉडी को चिपक गए थे। तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो वो अपने दोनों हाथों को ऐसे, वो कहता है ना कि ऐसे मतलब एक तरह से अपनी बॉडी को कवर करने की कोशिश कर रही थी। तो जो प्रेरणा है उसे समझ में आ जाता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रही। तो प्रेरणा जो है वो अपना ब्लेज़र निकालती है और वो सांझ को पीछे से दे देती है एंड कहती कि तुम ये लो। और जब वो सांझ को अपना ब्लेज़र देती है तो फिर से उन दोनों के हाथ जो है वो एक दूसरे को टच हो जाते हैं और फिर से वो उसी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं जो अभी 2 मिनट पहले खड़े थे। तो पता नहीं क्यों पर एक अजीब सा अनकंफर्टेबलनेस था उनके बीच। तो प्रेरणा जो है वो पीछे हो जाती है और कहती कि आप ये रहने दीजिए, और वहाँ से उस वॉशरूम से बाहर आ जाती है। जैसे वो वॉशरूम से बाहर आती है तो वो बस वॉशरूम के बाहर खड़ी हो जाती है और अपना एक हाथ जो है वो अपने लेफ़्ट साइड के हार्ट के पास रखती है। तो उसका जो हार्ट था वो बहुत ज़्यादा फास्टली बीट कर रहा था, धड़कनें उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो बस वहाँ हाथ रखती है और कहती कि काम डाउन, जस्ट काम डाउन। एंड ऐसा कह के वो फिर वापस जाके अपने टेबल पे जाके बैठ जाती है और अपने असिस्टेंट को कहती कि क्या हुआ, आए क्यों नहीं वो लोग। तो कहती मैम वो आ रहे 2 मिनट में। अब वॉशरूम में सांझ जो थी वो खड़ी थी, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था अभी क्या हुआ। एक तो पहले वो एक्सीडेंटली वो पूरी गीली हो गई और देन जो इंसान उसकी हेल्प करने आया, ये पहली बार था सांझ के साथ कि किसी लड़की के छूने की वजह से उसे इतना अनकंफर्टेबल फील हुआ था। इससे पहले उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था, या फिर यूँ कहे कि उसने ये कभी जानने की कोशिश ही नहीं की थी खुद के बारे में। तो वो आईने की तरफ देखती और कहती है कि ये क्या था, और फिर कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो जो है वो जो ब्लेज़र दिया गया था उसे अच्छे से पहनती है और वॉशरूम से बाहर आ जाती है। जैसे वो वॉशरूम से बाहर आती है और अपने टेबल पे जाती है तो देखती कि जो सामने राहुल बैठा था वो खड़ा हो जाता है और कहता है क्या हुआ सांझ। तो सांझ कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं, वो वॉशरूम का टैप निकल गया था। तो कहता है ओ अच्छा ठीक है बैठो। तो सांझ जो है वो राहुल की तरफ देखती तो राहुल उसे एक अलग ही नज़रिए से देख रहा था, नज़रों से कह सकते कि उसे बहुत अजीब लग रहा था वो जिस तरह से देख रहा था। तो सांझ कहती कि नहीं मैं अब चलती हूँ, मुझे घर जाना चाहिए। तो राहुल कहता है कि अरे बैठो ना सांझ। तो वो कहती है नहीं, मुझे बहुत काम है, आई वॉन्ट गो।
तो वो चली जाती है वहाँ से और राहुल जो है वो वहाँ बैठा रहता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रेरणा जो है वो कि जिस मीटिंग के लिए आई थी वो मीटिंग स्टार्ट हो गई थी और वो मीटिंग वो अटेंड कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी जो नज़रें है वो जब सांझ वॉशरूम से बाहर आई थी तो उस पर टिक गई थी। और जैसे जैसे सांझ उस रेस्टोरेंट से मूव कर रही थी और वॉशरूम से जब वो रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है तब तक प्रेरणा बस उसे देखे जा रही थी कि वो क्या कर रही है और उसकी नज़रें जो है वो उससे हट नहीं रही थी। बीच बीच में जो क्लाइंट उसके साथ मीटिंग के लिए आए थे वो उसे बीच बीच में बहुत बार कह चुके थे कि मैम लिसन मैम, लेकिन उसकी नज़रें पता नहीं उसका साथ नहीं दे रही थी। तो जब सांझ उस रेस्टोरेंट से निकल जाती है तब प्रेरणा जो है वो अपनी मीटिंग पे कंसंट्रेट करती है और अच्छे से मीटिंग करती है और कहती कि ओके मैं बाद में बता दूंगी आपको इस डील के बारे में। तो कहते हैं ठीक है मैम। तो प्रेरणा भी वहाँ से निकल जाती है। अब सांझ जो है वो गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर को कहती कि चले घर चलते। तो घर चली जाती। जैसे वो घर जाती है तो घर पहुँचती तो उसकी माँ जो है दीप्ति वो उसे देखती और कहती सांझ क्या हुआ तुम्हें। तो सांझ कहती कुछ नहीं मम्मा। तो कहती तुम इतना गीला कैसे हो गई और ये ब्लेज़र किसका है। तो सांझ को फिर याद आ जाता है कि ब्लेज़र उसे किसने दिया है। तो कहती मम्मा वो एक्चुअली एक मैं वॉशरूम में गई थी, वहाँ का टैब निकल गया तो वहाँ पे एक लड़की ने मेरी हेल्प कर दी। तो दीप्ति कहती है अच्छा ठीक है जाओ कपड़े चेंज कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी, कोल्ड हो जाएगा। तो कहती है जी मम्मा। तो वो अपने कमरे में चली जाती है। तो जैसे वो अपने कमरे में जाती है तो वो ब्लेज़र है वो निकाल के साइड रखती है और जाके कपड़े चेंज करके वो आ जाती है। तो जब वो आती है रूम में तो देखती है वो ब्लेज़र और वो ब्लेज़र वो हाथ में लेती है। तो उस ब्लेज़र से ना उसे एक जो स्मेल आ रही थी, महक आ रही थी, वो बड़ी अच्छी लग रही थी। पता नहीं क्यों वो उसे अपने और करीब कर लेती और उसे स्मेल इनहेल करना स्टार्ट कर देती। मतलब उसकी स्मेल ले रही थी और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो कहती कि कौन थी वो लड़की। और बस वो उन्हीं मेमोरीज़ में खो जाती है। और दूसरी तरफ दिखाते प्रेरणा जो है वो अब इवनिंग के टाइम अपना पूरा काम करके घर आ गई थी। जैसे वो घर आती है अंश दौड़ते हुए जाता है और कहता है बड़ी बड़ी बड़ी। तो वो उसे अपने आम पे ले लेती है और कहती है अच्छा बोलो अंश क्या कह रहे हो। तो कहता है बड़ी आप मेरे लिए चॉकलेट नहीं लेकर आई। तो प्रेरणा कहती ओहो मैं आपके लिए चॉकलेट तो लाई थी पर वो क्या है ना मेरा ब्लेज़र मेरे पास नहीं वरना मैं आपको चॉकलेट दे देती। तभी नंदिनी आती है और नंदिनी कहती है कि तेरा ब्लेज़र कहाँ है। तो प्रेरणा जो है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती और कहती वो मॉम एक्चुअली वो किसी को ज़रूरत थी तो मैंने उसे दे दिया। तो नंदिनी कहती कि किसी को ज़रूरत थी तूने दे दिया मतलब। तो वो जो प्रेरणा है वो कहती कि मॉम वो एक्चुअली एक लड़की गीली हो गई थी वॉशरूम में तो मैंने उसे दे दिया। तो नंदिनी जी कहती है वॉशरूम में। तो कहती हाँ वो बताती क्या क्या हुआ। तो नंदिनी कहती कि अच्छा हुआ तुमने उसे वो दे दिया, उसे उसकी बहुत ज़रूरत थी। तो प्रेरणा कहती हाँ मामा। तो जब वो सारा जो हुआ था वो बता रही थी तब दादी जो है वो सब सुन रही थी और दादी प्रेरणा को आवाज़ देती प्रेरणा इधर आ। तो प्रेरणा उसके दादी के पास जाती और कहती हाँ दादी। तो दादी कहती कि वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी क्या। तो प्रेरणा कहती हाँ वो बहुत खूबसूरत थी दादी। और ऐसा जब प्रेरणा कहती ना तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती। तो उसकी दादी कहती अच्छा ठीक है। तो प्रेरणा कहती आपने क्यों पूछा दादी। तो दादी कहती कुछ नहीं ऐसे ही पूछ लिया मैंने क्या ज़्यादा ही खूबसूरत थी क्या जो तूने उस अपना ब्लेज़र उसे दे दिया। तो प्रेरणा कहती ऐसा कुछ नहीं दादी उस लड़की की जगह कोई भी होता तो मैं उसे ब्लेज़र दे देती। तो दादी कहती हाँ हाँ ठीक है जा आप रेडी हो जा, जा फ्रेश हो जा। तो वो कहती जी दादी। तो वो अपने कमरे में चली जाती है। अब इधर दिखाते कि सांझ जो है वो अपना कुछ काम कर रही थी मेडिकल रिलेटेड बुक्स पढ़ रही थी या कुछ। तो रू जो है वो उसकी मम्मा के कमरे में आती है और कहती मम्मा आप आ गई। तो कहती ओ मेरा बच्चा
आ गए तुम, आ जाओ। तो वो उसे लेकर बैठ जाती है। कहती क्या हुआ, कैसा था तेरा दिन, कैसी थी स्कूल। तो वो ऐसे बातें कर रही थी, तभी क्या होता है, रूह की नज़र जाती है ब्लेज़र पे। तो वो कहती कि मम्मा ये किसका है, और ऐसा वो खड़े होके उस ब्लेज़र के पास जाती है। तो वो सांझ कहती वो मुझे किसी ने दिया है। तो रूह कहती किसने, आपकी दोस्त ने। तो सांझ कहती कि नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं है, बस दिया है मुझे किसी ने। तो रूह कहती है ओके। तो वो उसे हाथ लगाने लगती, तभी उसके हाथ में चॉकलेट आ जाती। तो कहती वाओ यमी। तो सांझ देखती है, तो सांझ कहती है नो रूह, तुम ये नहीं ले सकती, ये हमारा नहीं है, किसी और का है, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, किसी की चीज़ें नहीं लेना चाहिए। तो सांझ की बातें सुनकर रूह कहती लेकिन मम्मा ये तो उन्होंने खुद दिया है ना। तो सांझ कहती कि उन्होंने खुद कब दिया। तो रूह कहती कि अरे आपको ब्लेज़र दिया है, तो ब्लेज़र के साथ चॉकलेट भी दी है। तो सांझ उसकी तरफ देखती है कि ये क्या कह रहे। तो रूह कहती कि मम्मा थोड़ी सी चॉकलेट खा लो प्लीज़ प्लीज़ मम्मा। तो अब क्या कहें, रूह को कोई मना थोड़ी ना कर सकता है, वो जितना प्यार से बोलती है। तो सांझ कहती ठीक है ले लो, बट एक ही बाइट लेना ओके। तो रूह कहती हाँ मम्मा, मैं एक ही बाइट लूँगी और वापस रख दूँगी। तो वो लेती चॉकलेट, थोड़ी सी खाती और फिर से ब्लेज़र में रख देती है। फिर ऐसे ही डिनर करके वो सब लोग सो जाते हैं और ये डे उनका ख़त्म हो जाता है। अब दिखाते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, प्रेरणा जो है वो जॉगिंग के लिए गई थी। वो जॉगिंग कर रही थी सवेरे सवेरे। तो जब वो कर रही थी ना, उसे वो बार बार सांझ याद आ रही थी कि सांझ को उसने कैसे पकड़ा था, और सांझ जो गीले कपड़ों में खड़ी थी, मतलब वो उस पूरा सांझ 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 उसी के बारे में सोच रही थी। और वो बहुत फास्ट रन कर रही थी, और तभी दौड़ते दौड़ते वो रुक जाती है और उसकी सांसें बड़ी हुई थी, और वो कहती कि वो लड़की थी कौन, और मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ। और बस ऐसा कह के वो फिर से सांझ के बारे में सोचती और ऐसे सोचते सोचते घर आती है। तो जैसे वो घर में आती तो उसे कुछ आवाज़ उसके कानों में गिरती है। तो वो जब आवाज़ आती है कुछ गिरने की, तो जो प्रेरणा है वो सब तरफ देखने लगती है कि कहाँ से क्या गिरा है। तो वो आवाज़ जो है वो उसकी दादी के कमरे से आई थी। तो वो प्रेरणा भागते हुए अपने दादी के कमरे में जाती, तो देखती दादी जो है वो बेड से नीचे गिर चुकी है। और प्रेरणा जाती है अपनी दादी के पास, तो देखती है कि दादी बेहोश हो चुकी है। तो कहती दादी दादी यू आर ओके, दादी आप ठीक हो ना दादी। तो ऐसा कह के वो दादी के चेहरे पे टैप टैप कर रही थी, लेकिन दादी जो है वो होश में ही नहीं आ रही थी। तो प्रेरणा बहुत डर जाती। तो प्रेरणा जो है अपनी दादी को अपनी बाहों में उठाती और घर उनके कमरे से हॉल में आ जाती और कहती मम्मा पापा आदि राज भैया। तो वो ऐसे चिल्ला रही थी। तो अब सुबह मॉर्निंग का समय था, सब सोए हुए थे। तो नंदिनी जी आती और कहती क्या हुआ प्रेरणा। तो देखती है तो सीधा जाती और कहती क्या हुआ माँ जी को, माँ जी क्या हुआ। और प्रेरणा को कहती दादी को क्या हुआ। तो प्रेरणा कहती पता नहीं माँ, मैं आई तो आवाज़ आई तो दादी गिरी हुई थी, चलिए हॉस्पिटल चलते। तो ऐसा कह के वो दोनों हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते घर से बाहर। तो और नंदिनी जो है वो नेहा को बोलती कि नेहा सबको बता दो। नेहा कहती जी माँ। तो प्रेरणा और नंदिनी जी जो है वो दादी को लेके हॉस्पिटल आ जाते, और नेहा सबको इन्फॉर्म करती है कि दादी को हॉस्पिटल लेकर गए, पता नहीं उन्हें क्या हुआ। तो जैसे ही हॉस्पिटल में नंदिनी और प्रेरणा आ जाते, वो उन्हें स्ट्रेचर पर रखते, और प्रेरणा जो है वो बोलती कि हमें डॉक्टर चाहिए, इमरजेंसी डॉक्टर चाहिए। तो वो सिस्टर बोलती जी मैम। तो वो जहाँ पे जो ड्यूटी पे जो डॉक्टर थे आरएमओ, उन्हें इन्फॉर्म करते। तो वो आते और जो प्रेरणा की दादी उन्हें अच्छे से चेक करते कि उन्हें क्या हुआ है क्या नहीं, और प्रेरणा से बहुत सारे सवाल पूछती। तो प्रेरणा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं जानती, वो दादी बस मुझे बेहोशी की हालत में मिली थी, तो प्लीज़ आप कहीं चेक कीजिए और कहिए क्या हुआ है मेरी दादी को। तो कहते हैं ठीक है मैम। तो वो बहुत सारी मतलब, अब वो तो अनकॉन्शियस थी, तो समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हुआ है। तो वो वाइटल्स लेते तो उनका बीपी शूट हो गया था, उनकी पल्स रेट बढ़ी हुई थी, और उनके वाइटल्स कुछ स्टेबल नहीं थे, कुछ कम ज़्यादा हो रहे थे। तो वो जो डॉक्टर्स है वो कहते कि हमें कार्डियोलॉजिस्ट को शायद बुलाना पड़ेगा। तो कहते हाँ ठीक है इन्फॉर्म करो।
तो वो इन्फॉर्म करते। अब सांझ जो है वो रेडी हो रही थी, पर उसका फ़ोन बजता है कि इमरजेंसी। तो सांझ बिना कुछ रेडी हुए वैसे ही निकल जाती है। अब दिखाते कि वो प्रेरणा जो है वो कहती कि क्या हुआ मेरी दादी को। तो वो कहते मैम उनका थोड़े वाइटल्स अनस्टेबल है, उनका बीपी और हार्ट रेट भी बढ़ चुकी है और उनका ऑक्सीजन भी कम हो रहा है, और हमने कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो वो देखेंगे फिर आपको बोलेंगे। तो प्रेरणा कहती कि बुलाओ ना, फिर कहाँ है वो, हाँ कहाँ है तुम्हारा ये हॉस्पिटल है क्या है, तुम्हारे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते क्या। तो कहते मैम इतनी सवेरे सवेरे हमें उन्हें घर पे है, हमने उन्हें बुलाया है। तो प्रेरणा जो है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और बहुत पैनिक भी। तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला कर पूरे हॉस्पिटल को अपने सिर पर ले लेती है और कहती कि तुम्हारे हॉस्पिटल को मैं ना 1 मिनट में ख़रीद सकती हूँ, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ अभी के अभी। और वो बहुत चिल्ला रही थी एंड बहुत शाउट कर रही थी उन डॉक्टर्स पे जो जहाँ वहाँ थे। वो उसे बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इतनी पैनिकली बिहेव कर रही थी कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही थी और बहुत बहुत चिल्ला रही थी। जैसे ही दूसरी तरफ दिखाते कि जो नेहा है उसने घर पे सबको बता दिया था, तो सब लोग जो है वो घर से निकल चुके थे हॉस्पिटल की तरफ। तो वो फ़ोन करते, तो मिस्टर रघुवंशी का कॉल देख के नंदिनी फ़ोन उठा लेती और कहती कि माँ जी की हालत ठीक नहीं है, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। तो वो सुनते फ़ोन पे कि प्रेरणा जो है वो बहुत शाउट कर रही, तो कहती कि प्रेरणा को क्या हुआ है। तो कहती कि वो डॉक्टर आ रहे, तो प्रेरणा थोड़ा ज़्यादा ही पैनिक कर रही। तो कहती ठीक है तुम उसे संभालो, मैं आ रहा हूँ। तो कहती जी। तो प्रेरणा के पास नंदिनी जाती है और कहती प्रेरणा शांत हो जाओ, प्रेरणा शांत हो जाओ। पर प्रेरणा प्रेरणा कहाँ शांत होने वाली थी। अब प्रेरणा जो है उसकी तो जान बसती थी उसकी दादी में, और दादी को ऐसे देख के प्रेरणा तो मानो उसके तो पैर के नीचे की ज़मीन और सर के ऊपर का आसमान जो है वो ही हट चुका था। तभी क्या होता है, सडनली प्रेरणा जब शाउट कर रही थी, तब सडनली कोई प्रेरणा का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। और जैसे ये होता है तो प्रेरणा जो है वो उस इंसान के पास खींची चली जाती है जिसने उसे खींचा था। तो वो सीधा जाके उसकी बाहों के घेरे में आ जाती है। तो वो जो इंसान है वो प्रेरणा की आँखों में एकटक देखे जा रहा था, और प्रेरणा जो है उस इंसान की, और बस उनका आई कांटेक्ट हो रहा था, और इतना डीप आई कांटेक्ट हो रहा था कि प्रेरणा जो शाउट कर रही थी अब तक वो चुप हो गई थी। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। वो बस उस सामने वाले इंसान की आंखों में देख रही थी। वह बस खो चुकी थी उस सामने वाले इंसान की आंखों में, और उसके जो धड़कनें थी वो तो बहुत बढ़ चुकी थी। तो जो सामने खड़ा इंसान था वो अपना हाथ प्रेरणा के हार्ट पे रखता है और कहता है कि डीप ब्रीथिंग, जस्ट डीप ब्रीथिंग, इनहेल। तो प्रेरणा जो है जैसे उसके कानों में आवाज़ आती है तो वो वैसे ही करती है, वो डीप ब्रीथ लेती है और उसे अपने अंदर लेती है और फिर धीरे से उसे बाहर छोड़ती है। तो जो सामने वाला इंसान वो ऐसे उसे 2-3 बार कहता है और कहता है शांत हो जाओ, तुम्हारे ऐसे चिल्लाने से तुम्हारी दादी ठीक नहीं हो जाएगी, ठीक है, और डॉक्टर को अपना काम करने दो, ओके। और ऐसा कह के वो अपना हाथ जो है उसके हार्ट से निकाल लेती है और जो इमरजेंसी रूम में उसकी दादी थी वहाँ पे चली जाती है। और प्रेरणा जो है वो बस शांत खड़ी थी, बस शांत, कुछ भी नहीं कह रही थी। और बस आज का एपिसोड यही ख़त्म होता है। तो देखते हैं कि क्या होगा प्रेरणा की दादी के साथ, और कौन है जिसने प्रेरणा को इतने इम्पल्सिव और पैनिक सिचुएशन में शांत किया है। सो आप देखते रहिए अनचाही मोहब्बत, और मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप ज़रूर बताइएगा कि स्टोरी कैसी लग रही, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और इस मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय।